डियर स्टूडेंट्स, मैं एकलव्य आज आपको रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव का पार्ट 9 पढ़ाने जा रहा हूं। हम लोगों ने अभी तक 7 नियमों को पढ़ लिया है। अब हम लोग 8वें नियम को पढ़ें और सीखें। कुछ एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव में नए वर्ड्स आते हैं, नए वर्ड्स बनते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स के तीनों फॉर्मों को, के तीनों रूपों को अच्छी तरह याद कर लें। कुछ एडजेक्टिव का उदाहरण देखें। पॉजिटिव के नीचे पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव के नीचे कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और सुपरलेटिव के नीचे सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखा गया है। बैड, बैड का हिंदी अर्थ होता है बुरा या खराब या अप्रिय या घटिया या निम्न स्तरीय या बद या दूषित या खराब या अनुपयुक्त। इसका कंपैरेटिव डिग्री बनता है वर्ष और सुपरलेटिव डिग्री बनता है वर्स्ट। आप देखें, बैड में न ER जोड़कर कंपैरेटिव बनाया गया है और न इसके पहले मोर लगाया गया है। एक नया ही शब्द कंपैरेटिव में बन गया है। और जब इसका सुपरलेटिव बनाया जाता है तो बैड में EST नहीं जोड़ा जाता है या D को डबल करके EST नहीं जोड़ा जाता है या न इसके पहले मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाया जाता है। एक नया ही शब्द वर्स्ट बन गया है, बैड से बिल्कुल ही अलग है। इसीलिए आप ऐसे एडजेक्टिव के रूपों को अच्छी तरह याद कर लें जिनके पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में अलग अलग नए शब्द बनते हैं। इविल, इविल का हिंदी अर्थ होता है बुरा या दुष्ट या पापी या दूषित या खराब या हानिकर या बुराई। इसका कंपैरेटिव बनता है वर्ष और सुपरलेटिव बनता है वर्स्ट। फार, फार का हिंदी अर्थ होता है दूर या दूर स्थित या दूरवर्ती या लंबा। इसका कंपैरेटिव बनता है फारदर और सुपरलेटिव बनता है फारदिस्ट या फारदेस्ट। फार, फार का हिंदी अर्थ होता है बहुत अधिक, बहुत देर तक और इसका कंपैरेटिव बनता है फर्दर या फर्दिस्ट या फर्देस्ट। हम लोगों ने देखा कि फार का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव 2 तरीकों से बनता है, आप इसको भी याद रखें। फोर का हिंदी अर्थ होता है सामने वाला या आगे वाला। इसका कंपैरेटिव बनता है फॉर्मर और सुपरलेटिव बनता है फोरमोस्ट या फर्स्ट। गुड, गुड का हिंदी अर्थ होता है अच्छा या प्रीतिकर या आनंदप्रद या सच्चरित्र या शालीन और इसका कंपैरेटिव बनता है बेटर और इसका सुपरलेटिव बनता है बेस्ट। आप गुड के तीनों रूप को याद अवश्य रखें क्योंकि इसका उपयोग बहुत अधिक होता है। इल, इल का हिंदी अर्थ होता है अस्वस्थ, बीमार या खराब या हानिकर या अनुचित तरीके से या कठिनाई से। इसका कंपैरेटिव बनता है वर्ष और सुपरलेटिव बनता है वर्स्ट। हम लोगों ने देखा कि बैड का, इविल का और इल का तीनों का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एक ही होता है। लिटिल, लिटिल का हिंदी अर्थ होता है थोड़ी सी या थोड़ा सा या कुछ कुछ या जरा सा या जरा। इसका कंपैरेटिव बनता है लेस और सुपरलेटिव बनता है लिस्ट। लिटिल, लिटिल का हिंदी अर्थ होता है छोटा या थोड़ा। इसका कंपैरेटिव बनता है लेसर और सुपरलेटिव बनता है लिस्ट। हम लोग देखते हैं कि लिटिल का भी कंपैरेटिव 2 तरीका से बनता है, लेस और लेसर। नाई, नाई का हिंदी अर्थ होता है निकट या पास या नजदीक या करीब और इसका कंपैरेटिव बनता है नायर और सुपरलेटिव बनता है नाइएस्ट या नेक्स्ट। मेनी, मेनी का हिंदी अर्थ होता है अनेक या बहुत सारे। इसका कंपैरेटिव बनता है मोर और सुपरलेटिव बनता है मोस्ट। मच,
मच का हिंदी अर्थ होता है अधिक मात्रा या अधिक मात्रा में, और इसका कंपैरेटिव बनता है मोर और सुपरलेटिव बनता है मोस्ट। मेनी और मच का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एक जैसा बनता है। मेनी का प्रयोग उन शब्दों के पहले किया जाता है जिनको गिना जा सकता है या गिना जाता है, और मच का प्रयोग उन शब्दों के पहले किया जाता है जिनको नहीं गिना जा सकता है या नहीं गिना जाता है। ओल्ड, ओल्ड का हिंदी अर्थ होता है बड़ी आयु का। इसमें एक परिवार के लोग होते हैं, और इसका कंपैरेटिव बनता है एल्डर और सुपरलेटिव बनता है एल्डेस्ट। ओल्ड, ओल्ड का हिंदी अर्थ होता है पुराना या प्राचीन या बड़ी आयु का। इसमें अन्य लोग या वस्तु आते हैं, अर्थात अन्य परिवार के लोग आते हैं, और इसका कंपैरेटिव बनता है ओल्डर और सुपरलेटिव बनता है ओल्डेस्ट। कुछ एडवर्ब्स को देखिए। बैडली, बैडली का हिंदी अर्थ होता है बुरी तरह या बहुत अधिक या सख्त या असंतोषजनक रूप से या गंभीर रूप से या अच्छा नहीं। इसका कंपैरेटिव बनता है वर्स और सुपरलेटिव बनता है वर्स्ट। फार, फार का हिंदी अर्थ होता है दूर या दूरस्थ या बहुत देर तक। इसका कंपैरेटिव बनता है फर्दर और सुपरलेटिव बनता है फर्देस्ट या फर्दिस्ट। फार, फार का हिंदी अर्थ होता है दूर या दूरस्थ या बहुत देर तक। इसका कंपैरेटिव बनता है फार्दर या फार्देस्ट। हम लोगों ने देखा कि फार का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दो तरीकों से बनता है, और यह एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। फोर, फोर का हिंदी अर्थ होता है आगे या सामने, और इसका कंपैरेटिव बनता है फर्दर, जिसका हिंदी अर्थ होता है और आगे या और कुछ, और इसका सुपरलेटिव बनता है फर्दिस्ट, जिसका हिंदी अर्थ होता है सबसे आगे। इन, इन का हिंदी अर्थ होता है के अंदर या में। इसका कंपैरेटिव बनता है इनर और सुपरलेटिव बनता है इनर मोस्ट या इनमोस्ट। लेट, लेट का हिंदी अर्थ होता है देर से या विलंब से। इसका कंपैरेटिव बनता है लेटर और सुपरलेटिव बनता है लेटेस्ट। लेट, लेट का हिंदी अर्थ होता है बाद में, और इसका कंपैरेटिव होता है लैटर, जिसका हिंदी अर्थ होता है बाद वाला, और इसका सुपरलेटिव बनता है लास्ट, जिसका हिंदी अर्थ होता है अंतिम, जो अंत में है। मच, मच का हिंदी अर्थ होता है अधिक या बहुत अधिक, और इसका कंपैरेटिव बनता है मोर और सुपरलेटिव बनता है मोस्ट। आउट, आउट का हिंदी अर्थ है बाहर, और इसका कंपैरेटिव बनता है आउटर और सुपरलेटिव बनता है अटमोस्ट। आउट, आउट का हिंदी अर्थ होता है बाहर, और इसका कंपैरेटिव बनता है अटर या अटरमोस्ट। हम लोग यहाँ देखते हैं कि आउट का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दो तरीका से बनता है। अप का हिंदी अर्थ होता है ऊपर की ओर या शिखर की ओर या अधिक ऊंचा, और इसका कंपैरेटिव बनता है अपर और सुपरलेटिव बनता है अपरमोस्ट या अपमोस्ट। वेल, वेल का हिंदी अर्थ होता है ठीक या चंगा या बहुत अच्छा। इसका कंपैरेटिव बनता है बेटर और सुपरलेटिव बनता है वेस्ट। हम लोगों ने देखा कि गुड का और वेल दोनों का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एक ही होता है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के कुछ नियम को सीख लिया है। अब कुछ और नियम को हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।